नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। सो बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जो कल मैंने ऑफिशियल आंसर की अपलोड की थी पंजाब जो स्टेट के बीएड एंट्रांस की। तो उसके बाद वहाँ पे हमारे को देखने को मिला कई क्वेश्चंस में गड़बड़ भी थी और बाकी स्टूडेंट्स ने फिर उसके बाद मार्क्स अपने काउंट किए और उसके बाद कट ऑफ की डिस्कशन भी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो आपको शेयर करूंगा कि कब आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उसके बाद एलिजिबिलिटी कितनी होती है मार्क्स की, मतलब कितने मार्क्स मिनिमम चाहिए होते हैं ताकि उसके बाद आप जो है काउंसलिंग देख सको। देन कट ऑफ कितनी जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने ऑब्जेक्शन को मेल के थ्रू करना है, क्या क्या चीजें फिल करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे आपको जो बीएड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अभी आपका जो एग्जाम चल रहा है उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस और साथ में आगे आपके सिलेबस के साथ साथ बीएड के साथ साथ कैसे आपने सीटेट और अपने स्टेट टेट को क्वालिफाई करना है, सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलेगी। सो सबसे पहले बात करते हैं हमारी डेट्स की। तो 3 अगस्त को आपका एग्जाम हो चुका है। अब यहां से जो ऑब्जेक्शन आप दे सकते हैं वो 3 अगस्त शाम को 6 बजे यानी कल से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है आपकी 5 अगस्त तक। 5 अगस्त तक आप सबमिशन कर सकते हैं ऑब्जेक्शन की, जहां पे भी आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन में। देन मेल करना है आपको। मेल मैं आपको बता देता हूं एक बार मेल लिख के किस पे आपने मेल करना है। बाकी मैं एक बार आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे आपको मेल करना है, क्या क्या डाटा आपको उसमें डालना है। फिलहाल मैं एक बार आपको साइट बता देता हूँ जहां पे आपने मेल करनी है। ये मेल है ARCET, इसको आप लिख लें, जहां पे आपने मेल करना है ARCET@tu.ac.in। इस मेल पे आपने करना है प्रॉपर अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर जो भी है लिख के। देन किस क्वेश्चन में आपको डाउट है, क्या उसका ऑफिशियल आंसर है, नीचे अगर एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे तो और आपके लिए बेटर होगा। हालांकि वो क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करने के बाद ही जैसे अभी पंजाब यूनिवर्सिटी के उन्होंने किए थे, उसके बाद वो फिर से दोबारा से जो भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन होती है उसके वो एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या हो सकता है। तो इस तरीके से होगा। साइट मैंने आपको मेल आपको बता दी है, मेल के थ्रू लिखा हुआ है, थ्रू ईमेल ओनली। इसमें पैसे वगैरह तो उसमें जैसे कई एग्जाम में क्या होता है कि पैसे देने पड़ते हैं हर एक ऑब्जेक्शन के लिए, यहाँ पे अभी कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो आप मेल इजिली करके इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात करें 7 तारीख तक जो है रिस्पॉन्स हो जाएंगे, फिर क्रॉस चेकिंग होगी, उसके बाद वो 9 तारीख का टाइम देंगे आपको। देन 9 तारीख को ही मतलब लास्ट डेट क्रॉस ऑब्जेक्शन होने का 9 तारीख है, 9 अगस्त। उसके बाद यहाँ पे 9 तारीख लिखा हुआ डिस्प्ले ऑफ सीट एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द कॉलेज। 9 अगस्त को आपको साइट पे जो है आपकी ईमेल आईडी है वहां, सॉरी जो लॉगिन आईडी है उसके अंदर आपको हर कॉलेज के सीट के बारे में पता लगेगा, कितनी सीटें हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर फॉर्म फिल करना होगा आगे। देन अपडेटिंग ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री मार्क्स, जो भी किसी का रिजल्ट नहीं आया था तो वो 4 अगस्त से लेके यहाँ पे 12 अगस्त के बीच में, ये भी ध्यान में रखना है, 4 अगस्त से लेके 12 अगस्त के बीच में आप वहां पे अब अपने लॉगिन आईडी में जाके अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं, जिसका ग्रेजुएशन का किसी भी सेमेस्टर का मार्क्स रह गया था या मास्टर्स का। हालांकि जो ग्रेजुएशन होती है प्योरली बेस्ड होती है, सॉरी जो बीएड होती है वो प्योरली बेस्ड होती है ग्रेजुएशन। तो मास्टर्स में री है तो चल जाता है, बट ग्रेजुएशन में री होगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगी फिर। देन इसमें रिजल्ट का लिखा हुआ डिस्प्ले ऑफ एंट्रांस टेस्ट रिजल्ट 16 अगस्त। एक बार मैं ऑफिशियल साइट पे चेक कर लेता हूं आपके सामने। 16 अगस्त जो है प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग है, तो अभी हम इसी को मान के चलते क्योंकि अभी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो साइट है वो चल नहीं रही है। मैंने पहले चेक किया था, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूँ। पंजाब बीएड, बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी मेन जो चीजें हैं, जैसे ही कट ऑफ की अगर हम बात करें
कट ऑफ की अगर आप बात करोगे तो जैसे मेरिट लिस्ट आएगी आपकी, उसके बाद से कट ऑफ की क्लैरिटी ज्यादा होती है, बिकॉज फिर वहां से हमें दिखने लगता है कि टॉप 100 में कौन है, कितने मार्क्स तक गया है स्कोर। तो कॉलेज की सीट्स के अकॉर्डिंग भी होता है। जैसे गवर्नमेंट कॉलेज का सबको पता करना है कि गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो वो भी 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे आपके पंजाब में, जो मेरे को सर्च मारने में मिले हैं। बाकी अगर कोई मिस हो गया हो तो आप जरूर मुझे बता देंगे, लेकिन मैंने जो सर्च मारे हैं उसमें 4 गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल इसमें जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है 17 से 19 के बीच में बताया जा रहा है। तो अभी 17 से 19 के बीच के मान के चलते हैं, रिजल्ट आपका 17 से 19 तारीख तक आ जाएगा। चलिए आगे। फिर हमारे जो फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है वो भी 19 के बाद ही स्टार्ट होगी आपकी, जब आप अपनी सीट्स वगैरह उसमें फिल कर लेंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो ये थी डेट्स की इंफॉर्मेशन। बात करें कट ऑफ की और एलिजिबिलिटी। पहले तो जो है आपका एंट्रांस आपने दिया 150 मार्क्स का था ये आपका, और 150 मार्क्स में अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं मिनिमम मार्क्स जो चाहिए होते हैं, यानी कि उसके बाद आप काउंसलिंग देख सकते हैं। अगर उससे कम होंगे तो आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगी पंजाब में, जो जो कॉलेजेस उसके अंदर प्रोस्पेक्टस के अंदर दिखाए गए हैं, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी विद एंट्रांस की आपकी है यहाँ पे 25%, जो कि बनती है इस मार्क्स की 37.5। यानी कि 150 में से जिसके 37.5 मार्क्स होंगे वही काउंसलिंग देख पाएगा, उसी को कॉलेज अलॉट होंगे। तो पहली बात तो ये होगी। बाकी बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो मैं पहले आपको बता दूं 4 गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं हमारे पास। एक है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जीसीई पटियाला, पटियाला, इसकी 150 सीट्स है। फिर हमारे पास है दूसरे नंबर पे है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मलेरकोटला, तो मलेरकोटला है दूसरा जीसीई मलेरकोटला, इसकी है 50 सीट्स। देन हमारे पास है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन जलंधर, जलंधर का है, इसकी 150 सीट्स 100 सीट्स है। और एक और जलंधर में ही है गवर्नमेंट कॉलेज, उसको क्रॉस चेक कर लें आप, तो इसमें 4 मुझे शो हो रहे हैं। अब बात करें टोटल सीट्स की, तो अप्रोक्सीमेट हम मान के चलते हैं 150 300, और अगर उसकी भी 100 होंगी तो 400 सीटें हम मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट की हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भरा हुआ एंट्रांस, तो कट ऑफ जैसे मैंने कई नीचे कमेंट में बताया होगा कि 100 प्लस आप समझ के चलिए, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 100 प्लस जा सकती है। 100 से 90 100 के बीच में है तो 50-50 चांस है, लेकिन 100 से ऊपर है तो चांस ज्यादा है। जैसे जितने 100 से ऊपर जाते जाएंगे उतने चांस आपके बढ़ते जाएंगे। हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ ये प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं है, बिकॉज डिपेंड करता है अभी हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं। जब मेरिट लिस्ट आएगी या फिर हम बात करें रिजल्ट आएगा, वहां से कुछ और आइडिया हमें मिलेगा। लेकिन 100 से ऊपर वालों के चांस ज्यादा होते हैं, 100 से नीचे जो है वो कम होते हैं। किसी भी एंट्रांस में जो भी, मैं चाहे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करूं, वहां 100 में से मैंने बोला था 70% हम मान के चलते हैं कट ऑफ जाती है। तो 100 में से 70% का मतलब 70, और यहाँ 150 में से 70% का मतलब है 105। तो हम 100 प्लस मान के चलते हैं कि 100 प्लस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। चलिए, ये तो कट ऑफ के बारे में बात होगी, और हमारा एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, 37.5 मार्क्स चाहिए होंगे। ST SC में थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है, वो आप चेक कर लेंगे। देन दूसरी चीज है हमारे पास ऑब्जेक्शंस की। ऑब्जेक्शंस किस किस पे हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, फिर कैसे ऑब्जेक्शन करनी है वो मेल के थ्रू आपको बता दूंगा मैं अभी लाइव जाके। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो डिग्री की है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज करने पड़ते हैं। और देन तभी आगे जाके जब आप टीचर बनने के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां भी वो ग्रेजुएशन के आपके सब्जेक्ट चेक होते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में मेजर लेना है, मेजर माइनर 2 होते हैं, तो अगर आपको मेजर लेना है किसी सब्जेक्ट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा होना चाहिए, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 3 साल, तभी आप उसको मेजर ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने ग्रेजुएशन की है
लेकिन मेरी ग्रेजुएशन ऑनर्स मैथ्स में है, तो मेरा तो क्लियर कट था कि मेरे को मैथ्स जो है सब्जेक्ट मिलेगा। अब माइनर मैंने वहां पे साइंस लिया हुआ क्योंकि मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, बट जब मैं गवर्नमेंट किसी टेस्ट के लिए अप्लाई करता हूँ टीजीटी के लिए, तो वहां पे जो है साइंस में कई जगह मेरे को अप्लाई करने नहीं दिया जाता है, बिकॉज मैंने बायो नहीं पढ़ी हुई है, क्योंकि कई जगह साइंस में बायो भी ऐड होती है। तो ऐसे मेन जो है हमारा एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम परफेक्ट तरह से टीचर बन सकते हैं, मतलब उसमें प्रॉपर जो है हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब अगर आप दूसरा सब्जेक्ट भी चूज करेंगे, जैसे मैंने साइंस के बारे में बताया, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। कई जगह फिजिक्स केमिस्ट्री चल पड़ता है, नॉन मेडिकल अगर टीचर बनोगे तो आप वहां चल पड़ेगा, बट कई जगह साइंस के टीचर बनने के लिए बायो भी चाहिए होती है, तो वो जैसे मैंने नहीं पढ़ी है। बाकी मास्टर्स मैंने मैथ्स में की है, तो उसके थ्रू बिहाफ पे भी मुझे जो है पीजीटी में मैथ्स का टीचर का जो पोस्ट मिलने के एलिजिबिलिटी रहती है। तो ऐसे आपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसको देख लें, वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि क्लियरली उसमें लिखा भी हुआ है आराम से, तो आप उसको पढ़ेंगे तब भी आपको एलिजिबिलिटी पता लग जाएगी कि किस सब्जेक्ट में किसके मेजर और क्या माइनर आपका बनेगा। चलिए बात करते हैं एक बार हम क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मेरे पास आया था, जो वो ऑडियो विजुअल एड वाला क्वेश्चन था, उसको मैं बता देता हूँ। उसका आंसर की में गलत है, जो भी दिया हुआ मुझे अभी याद नहीं है, मैं सिर्फ उसका राइट आंसर आपको बताऊंगा, वो आपने मेल में डाल देना है, क्योंकि वो तो टीचिंग टेलीविजन जो है, टेलीविजन टीवी, वो हमारा ऑडियो वीडियो दोनों होता है, क्योंकि हम उसमें सुनते भी हैं और देखते भी हैं। और जो कि आंसर के में आई गेस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो शायद उसमें ऑडियो मीडियम दिया हुआ है, सिर्फ ऑडियो मीडियम, तो गलत है वो, वहां पे वो चेंज भी हो जाएगी, वो तो प्रॉपर जब आप रिएक्शन करेंगे सारे स्टूडेंट्स तो वो चेंज हो जाएगी। तो 41 का आंसर सी आएगा। देन एक क्वेश्चन और था इसमें हमारे पास, इंग्लिश में था। इंग्लिश में दो क्वेश्चन में मेरे को मिला हुआ है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। हाँ जी, 100 जो है 3 क्वेश्चन, एक 103 क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। पहला मैंने बता दिया ऑडियो विजुअल का क्वेश्चन था कि ऑडियो विजुअल एड टेलीविजन क्या है, तो टेलीविजन जो है एक ऑडियो विजुअल एड है। फिर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन इनकोरेक्ट वर्ब फॉर्म, इनकोरेक्ट वर्ब फॉर्म। तो वहां पे जो चार ऑप्शन थे हमारे पास, 103 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सी लेड द टेबल बिफोर द गेस्ट अराइव, द ओल्ड मैन ले ऑन द कोट ऑल डे, प्लीज लाई द बुक ऑन द शेल्फ, आई ले द बुक्स देयर यस्टरडे। तो इसमें बी प्रॉपर, मैंने इसमें थोड़ा सर्च मारा तो इसमें सी और डी ऑप्शन दोनों में एरर दिखा रहा है, सी और डी ऑप्शन में, सी और डी ऑप्शन में। और जो डी ऑप्शन है, मतलब सी और डी दोनों में आपको एरर दिखा रहा है। और जो डी ऑप्शन है, हालांकि जो आंसर की उसमें सी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ डी में भी एरर दिखा रहा है कि लाई, सॉरी, ले की जगह यस्टरडे की बात हो रही तो लेड होना चाहिए, तो वो भी उसकी फॉर्म अलग होनी चाहिए। देन इसमें प्लीज लाई द बुक ऑन द सेल्फ, इसमें भी एक एरर है। तो ये दोनों में एरर था, और वो अभी आंसर के में एक ही दिया हुआ है, तो मे बी या तो ये इसका सबको ग्रेस मार्क मिलेगा, या मे बी जो भी एक्सप्लेनेशन वो देंगे वो हमें देखना पड़ेगा। तो इसमें एक एरर था। और भी एक क्वेश्चन था 104, 104 में भी जो है एक सेकंड में आपको बता देता हूँ 104 में क्या था। मैंने यूट्यूब पे एक कमेंट किया था एक स्टूडेंट को, उनको मैंने प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया था। अगर आप जो मैंने वीडियो डाली है आंसर की उसके नीचे कमेंट पढ़ेंगे तो वहां भी आपको कई सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा, जो उसके नीचे मैंने प्रॉपर किया हुआ है। हर एक कमेंट का मैंने जवाब दिया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको प्रॉपर पता लग जाएगा कि नीचे कौन कौन से डाउट कैंडिडेट्स ने पूछे हुए हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे 41 और 103 का डी ऑप्शन, ले की सेकंड फॉर्म लेड एज यस्टरडे, मैंने अभी आपको बताया कि डी भी हो सकता है। और देन उसके बाद हमारे पास है
एक कैंडिडेट्स ने जो है 31st क्वेश्चन में बोला था, तो 31st क्वेश्चन अगर चेक करेंगे तो प्राइम नंबर की चेन है, वो प्राइम नंबर की चेन है। आई गेस 13 के बाद 11 के बाद उन्होंने 13 दिया है, फिर 17 दिया है, 11 के बाद 13, फिर 17, फिर उन्होंने पूछा है कि कौन सा होगा, आई गेस या 20, उसके बाद लास्ट में 31 दिया होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो ये वो ठीक क्वेश्चन है, उसमें कोई जो है क्रॉस गलत आंसर नहीं दिया हुआ है, ये प्राइम नंबर की चेन है, इसको आपने ध्यान रखना है। देन हमारे पास यहाँ पे एक, हाँ जी, ये 104 जो क्वेश्चन है 104, 104 में जो है आपके पास बी ऑप्शन उसका राइट होगा। 104 क्वेश्चन में एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। समवन, जैसे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। ए ऑप्शन द ईच ऑफ द बॉयज हैड डन हिज होमवर्क, समवन हैज लेफ्ट वंस अम्ब्रेला हेयर। तो समवन की बात हो रही है किसी एक पर्सन की, तो लेफ्ट वंस अम्ब्रेला की जगह वहां पे शायद हिज लिखा हुआ था, हिज अम्ब्रेला और हर अम्ब्रेला वहां पे आना चाहिए, तो वहां पे बी ऑप्शन में दिखाया गया है कि वो आपका इनकरेक्ट है, इन्होंने जो है कुछ अलग दिया हुआ है ऑप्शन में 104 में। तो एक यहाँ हो गया, तो ये मैंने यही 3 क्वेश्चन मुझे मिले, 2 इंग्लिश के और एक आपका जो है टीचिंग पोटेंशियल का। बाकी 107 इसमें 107 में भी मुझे किसी ने पूछा था, लेकिन वो सही है, सी ऑप्शन। तो ये ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन थे 3 मैंने देखे, हालांकि मैंने सारा पेपर चेक नहीं किया है, मैंने मैथ और मतलब मैथ इन जो जनरल मेंटल एबिलिटी है वो चेक किया, और हमारे पास एक दूसरा जो है टीचिंग पोटेंशियल मैंने वो चेक किया है। तो उसमें ये 3 क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया, और तीनों में जो है आपको ऑब्जेक्शन करनी है। अभी मैंने तीनों डिस्कस कर लिए, उसमें आप कर सकते हैं। एक तो ऑडियो विजुअल वाला क्वेश्चन होगा 41, देन अभी 104 वाला, और एक बार मैंने पीछे जिसमें सी और डी दोनों ऑप्शन थे वो आप, तो उसको आप देख लेंगे 3 क्वेश्चन में, तो ये ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर डिस्कशन हर एक चीज के ऊपर। अब बाकी कैसे मेल करना है मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन पे ले जाके चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैंने मेल आपको बताई थी arcet@pu.ac.in, तो आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से, फिर हमने मेल में जाना है। ये मेल में आके आपने जो है यहाँ पे कंपोज पे जाना है। ये कंपोज में आने के बाद आपने ये 2 पे जाके, ये मैंने पुट कर दिया 2 पे, नीचे आपका जो है रिसिप्ट आ जाएगा, इस पे आपने सिलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट आपने लिखना है ऑब्जेक्शन 4, वहीं से कॉपी कर लेना आपने, जो हमारा पीडीएफ थी वहीं से हम कॉपी कर लेते हैं, जो भी सब्जेक्ट हमने डालना है यहाँ से। ये हमने कर लेना है सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग आंसर की, सीधा आप लिख देंगे ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग आंसर की, ये सब्जेक्ट में डालना आपने यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। देन ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब कंपोज मेल में, कंपोज मेल में पहले आप, जैसे आपने एंट्रांस दिया, क्योंकि उन्हीं का वो एक्सेप्ट करते हैं शायद जिन्होंने एंट्रांस दिया हुआ है, तो पहले अपना नेम आप डालेंगे, नेम, देन आप अपना, उसके बाद अपना नेम के बाद अपना रोल नंबर डालेंगे आप, जो भी आपका रोल नंबर है, नेम के बाद नीचे नेम डाल दिया आपने, जो भी आपका XYZ है। देन उसके बाद फिर आप रोल नंबर डालेंगे, अपना रोल नंबर, रोल नंबर हो गया आपका। बस इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्शन है, क्वेश्चन नंबर आप डाल देंगे कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41, वो क्वेश्चन पूरा आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, वहीं गूगल से जाके पेस्ट करने के बाद नीचे
जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है आप चैट जीपीटी या गूगल से उसको कॉपी करके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख के डाल देंगे। चाहे मैंने यूट्यूब पे कमेंट किया, वहां से आप कॉपी करके सीधा यहाँ पे आप उस कमेंट को डाल सकते हो। मैंने सबके एक्सप्लेनेशन वहां पे डाली हुई है। तो ऐसे करके जितने भी 3 क्वेश्चन है, तीनों का ऑब्जेक्शन डाल के आप सीधा यहाँ पे मेल यहाँ पे आप कर देंगे। ध्यान रखें नेम और जो है रोल नंबर जरूर लिखें, नाम अपना रोल नंबर, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि उसी कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन किए हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आप सीधा कर देंगे, फिर आपको ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आ जाएगा। ये जो वीडियो है मैंने रिसेंटली जो पोस्ट की है, आप उस पर जाके इजिली जो है कॉपी पेस्ट वहां से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, या चैट जीपीटी जहां से भी आपको उसका आंसर मिले, हालांकि मैंने बता दिया है, तो वो आप ऑब्जेक्शन प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे जो भी आपने पूछे थे मेरे यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट जो भी आए थे मैंने सारे यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए, बिकॉज अब आपको सिलेबस मिलेगा यहाँ पे, आपके बीएड का सिलेबस की तैयारी भी होगी बीएड की, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीटेट, साथ साथ में ही इन 2 साल के बीएड में मैं आपको गाइड करूंगा कैसे आपने टेट करना है, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम में ही जो अपना सीटेट क्लियर किया था, तो आपको उसकी सीटेट की गाइडेंस मिलेगी, और साथ में गवर्नमेंट टेस्ट की भी गाइडेंस मिलेगी, कैसे आपने अपने कंटेंट को तैयार करना है। बाकी जो मैथ्स के हैं उनको स्पेशल यहाँ पे गाइडेंस मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।